जुगादिगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेवये नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक्स चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम स्वामी सिद्धिलाल सिंह जी महाराज की अमर रचना सार वचन के शब्दों के माध्यम से प्रभु प्रेम को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम वचन 15वां और शब्द 21वां का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो उसका पहले हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या का मनन करेंगे। गुरु कहे पुकार पुकार, समझ मन कर लो सुमिरनिया। गुरु कहे पुकार पुकार, समझ मन कर लो सुमिरनिया। जिन जिन संग करा गुरु पूरे, छूटा जन्म अर मरनिया। जिन जिन संग करा गुरु पूरे, छूटा जन्म अर मरनिया। जगत जार तज सार समझ तू, मिटे 84 भरमनिया। जगत जार तज सार समझ तू, मिटे 84 भरमनिया। सत्संग करो प्रीति घट धारो, देख रूप चढ़ दर्पनिया। सत्संग करो प्रीति घट धारो, देख रूप चढ़ दर्पनिया। गगन गिरा पर खोदुन बानी, यही कमाई करनिया। गगन गिरा पर खोदुन बानी, यही कमाई करनिया। गुरु कहे पुकार पुकार, समझ मन कर लो सुमिरनिया। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम किसी समर्थ सदगुरु के द्वारा रचे हुए वचनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी आत्मा एक बड़े आनंद का अनुभव करती है, क्योंकि महापुरुषों के जो वचन होते हैं वो उनकी आत्मा की पुकार होती है। महापुरुष प्रभु का रूप होते हैं, या यूं कहो कि परमात्मा ही मनुष्य का चोला धारण करके पृथ्वी पर आता है और अपनी जीव आत्माओं को वापस निज घर सचखंड ले जाने के लिए आता है। अब जब वो गुरु रूप में आता है तो देखने में तो इंसान लगता है, लेकिन उसमें सारे गुण परमात्मा के होते हैं। और जब वो पृथ्वी पर आता है तो वो जीव आत्माओं को मन माया में रमा हुआ देख करके उसे बड़ा तरस आता है जीव आत्माओं के ऊपर, और फिर वो कोशिश करता है
कि जीव आत्माओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। अब जीव आत्माओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि जीव आत्माएं तो सुप्त अवस्था में है, तो गुरु क्या करता है कि जब नामदान देता है तो सबसे पहले हमारी आत्मा को उस नाम रूपी अमृत को पिलाता है, जिससे आत्मा थोड़ी सी चेतन हो और उसे निज घर की याद आए। रूहानियत में ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि जैसे कोई गरीब इंसान हो और उससे कोई व्यापार कराना हो तो पहले उसे पूंजी चाहिए, पहले उसे धन चाहिए। बिना धन के तो कोई व्यापार हो नहीं सकता। इसी तरह से रूहानियत में जब गुरु किसी शिष्य को अध्यात्म की तरफ ले जाना चाहता है तो सबसे पहले उसे अध्यात्म की दौलत देता है फ्री में। तो जब हमारी आत्मा को उस प्रभु रूप गुरु के द्वारा जो अमृत पिलाया जाता है और आत्मा जब चेतन होती है, तब गुरु हमें पुकारता है, कहता है, होके मारता है, बांगे देता है कि ऐ जीव आत्मा, तुम इस पंच भौतिक शरीर में मन इंद्रियों के साथ सोई पड़ी हो, जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। तो फिर गुरु हमें कहता है कि ऐ जीवात्मा, तो इस संसार में मुसाफिर है, मन इंद्रियों के घाट पर सोई हुई है, उठ जाग और अपने जो तेरा निज धाम है उसकी तरफ चल। और फिर गुरु में समझाता है कि भाई अपने सांसों को किस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, मनुष्य जीवन के महत्व को हमें समझाता है। और फिर कहता है कि मनुष्य जीवन में, इस मनुष्य शरीर में जो है हमारे पास जो शब्द की दौलत है, नाम की दौलत है, उसे हमें उजागर करने के लिए बोलता है। वो शब्द हमारे अंदर जो हर समय धुनकारे मार रहा है, उस शब्द से जुड़ने के लिए गुरु हमें प्रेरित करता है। और जब हम उस शब्द से जुड़ने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे जो है गुरु प्रेम हमारे अंदर बढ़ता है और हम गुरु प्रेम को समझने लगते हैं। और जब गुरु प्रेम को हम समझने लगते हैं तब हमारा भाव बनता है। और गुरु के प्रेम को समझने का मतलब है कि गुरु के प्रेम को रिसीव करना। तो हमारी रिसेप्टिविटी बनती है। जब हमारी रिसेप्टिविटी बनती है तो एक तो हमें गुरु की याद लगातार आती रहती है, और दूसरा जो गुरु का शब्द रूप है उससे हम धीरे धीरे करके जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जिन जिन संग करा गुरु पूरे, छूटा जन्म और मरना नहीं है। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हमारी जो जीव आत्मा है वो मन इंद्रियों के साथ कर्मों के विधान में बंधी हुई है, और कर्मों के विधान के अंतर्गत ही जीव आत्मा को बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। इन तीन लोकों में, त्रिलोकी में, जो काल भगवान का जो जहाँ शासन चलता है उसमें रुके रहने के लिए कर्मों का विधान ही सबसे बड़ा बंधन है। तो कह रहे हैं जब गुरु हमारे जीवन में आता है तो गुरु क्या होता है, गुरु हमें कर्मों के विधान से मुक्त कराता है। सभी भाई बहन जानते हैं कि जब किसी समस्त सदगुरु से हम नामदान लेते हैं तो सबसे पहले हमारे संचित कर्मों का नाश होता है। हमारे संचित कर्मों का नाश हो जाता है, उसके बाद वो हमें 5 नाम का सिमरन देता है। उन 5 नामों में उस परमात्मा की 5 शक्तियां होती हैं, जो हमारे शरीर में जो 5 चक्र है नीचे के, उनको क्रॉस करने की ताकत आती है। और वो अपनी दिव्य शक्ति से हमारी आत्मा को ज्योति और श्रुति के साथ जोड़ देता है। और जब हम ज्योति और श्रुति के दर्शन कर लेते हैं तो उसके बाद हम मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाएंगे, और वो अपने नूरी स्वरूप को जो है हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित कर देता है। तो यहाँ पर कह जिन जिन संग करा गुरु पूरे। अब इसका आंतरिक मतलब क्या है? गुरु पूरा जो है, एक तो गुरु पूरा शरीर में है, एक गुरु पूरा सचखंड में है, एक गुरु पूरा हमारे आज्ञा चक्र पर है। गुरु जो है अपने दिव्य रूप को, अपने नूरी स्वरूप को हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित कर देता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब हम गुरु धारण करते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भजन सिमरन करें
और अपने आज्ञा चक्र पर हमारे जो गुरु का नूरी स्वरूप है उसके साथ जुड़े। जिन जिन संग करा गुरु पूरे। तो गुरु पूरे का संग करने का मतलब क्या होता है कि गुरु ने जो हमें नामदान दिया, गुरु ने जो हमें शब्द की और प्रकाश की दौलत दी, उसको हम आज्ञा चक्र पर आकर के उससे मिलाप करें। मतलब ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि गुरु धारण करने के बाद में, नामदान लेने के बाद में भजन चिंतन करना कितना जरूरी है। अब गुरु पूरा जब यहाँ हम लोग बोलते हैं तो गुरु के अंदर का जो एक तो है शब्द रूप और एक है नूरी रूप। तो शब्द रूप और नूरी रूप में जो गुरु है उसके साथ हमें जुड़ना है। छूटा जन्म और मरणनीय। अब जन्म और मरणनीय कब छूटता है? जब हम गुरु धारण करते हैं, नाम जपते हैं, नीचे के 5 चक्रों से ऊपर आते हैं, आज्ञा चक्र पर आते हैं, वहां पर गुरु के शब्द रूप से जुड़ते हैं, गुरु के नूरी स्वरूप से जुड़ते हैं, गुरु के शब्द स्वरूप और नूरी स्वरूप के साथ जब अंदर के मंडलों की चढ़ाई करते हैं, और हम अंदर के मंडलों की चढ़ाई करके जब हम पिंड अंड और ब्रह्म को लांग करके प्रब्रह्म के देश में जाते हैं, तब जाकर के हमारा जन्म और मरण का जो चक्र है वो छूट जाता है। क्योंकि ब्रह्म से परे वही आत्मा जाएगी जिसके कर्मों का विधान जीरो हो जाएगा। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु का जो असली काम है कि हमारे कर्मों के विधान को जीरो करना। अब अगला कह रहे हैं कि जगत जार तज सार समझ तू मिटे 84 बर्मनिया। अब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हमारी जो जीवात्मा है वो मन इंद्रियों के साथ रह करके उसने पता नहीं सैकड़ों हजारों लाखों कितने जन्म लिए हैं, करोड़ों जन्म लिए हैं, और उन जन्मों के संस्कार जो हैं वो मन पर लगे हुए हैं। आत्मा भले ही कोई संस्कार ग्रहण नहीं करती है, लेकिन आत्मा सुप्त अवस्था में, निर्बल अवस्था में है, मूर्छित अवस्था में है। तो कह रहे हैं कि हमारी आत्मा जो है वो इसीलिए मूर्छित अवस्था में है कि भाई वो मन के चंगुल में फंसी हुई है। जब गुरु हमें नामदान देता है, हमारी आत्मा को जब जागृत करता है, तब कहते हैं जगत जार तज। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब आत्मा को समझ आ जाती है कि मैं प्रभु का अंश हूँ और मेरा निज घर जो है वो सचखंड है, इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, तो तब जगत के जाल को तजना। जगत के जाल को तजने का मतलब यह है कि जो इस संसार में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जितने भी ये सांसारिक दौलत है, भौतिक दौलत है, सांसारिक लज्जतें हैं, तो मन जो है क्योंकि इनमें रमा हुआ है, आत्मा उसके साथ बंधी हुई है, तो रमण तो मन करता है लेकिन आत्मा मजबूरी में साथ चल रही है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब आत्मा स्वयं जागृत हो जाती है तब वो मन पर अंकुश लगा सकती है, और जब मन पर अंकुश लगाती है तब जो है वो, जब आत्मा मन पर अंकुश लगाती है तो मन इंद्रियों पर अंकुश लगाता है, और इंद्रियां जो है विकारों पर अंकुश लगाती है। तो जब हमारी ये समझ आ जाती है कि ये संसार एक माया जाल है, तो कह रहे फिर इस संसार के माया जाल से बचने का हम प्रयास करते हैं सार समझ तू। और सार समझ तू का मतलब ये है कि तब हमारी जीवात्मा इस बात को चेतनता से समझ लेती है कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके एकमात्र काम करना है कि अपनी आत्मा को जागृत करके, और पहले आत्म साक्षात्कार करना है, उसके बाद परमात्मा साक्षात्कार करना है। और इन सब कामों के लिए एक समर्थ सदगुरु जो है जब हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारा जो रास्ता है, हमारा जो दृष्टिकोण है जीवन का, वो बदल जाता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जगत जार तज सार समझ तू मिटे 84 भरमनिया। अब देखिए, यहाँ जब मिटे 84 भरमनिया है तो 84 से छुटाने की ताकत एक समर्थ सदगुरु के पास। समर्थ सदगुरु जब नामदान देता है तो हमारे संचित कर्मों को तो नाश कर देता है पहले ही। प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए हमें 5 नाम का मंत्र देता है। क्रियामान कर्म नहीं हो उसके लिए हमें सिमरन कर बोलता है कि सिमरन करते रहो। अब जब हम सिमरन करते रहते हैं तो और हमारे अंदर शब्द और प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, तो उसके बाद हमारी जो जीवात्मा है अगर उसे शरीर धारण करना पड़ेगा तो मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाएगी। अब इस एक लाइन में सारे संसार का जितना भी ज्ञान है उसके बारे में बताया गया।
कि जगत जार तज सार समझ तू। जितने भी पढ़े लिखे लोग इस दुनिया में हैं, उन सबको अंत में इसी बात को समझने का प्रयास करना पड़ता है कि जगत जाल, ये संसार जो है एक माया जाल है। यह पुरुष और प्रकृति का रचा हुआ एक खेल है। इसकी वास्तविकता कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें सब कुछ वास्तविक लग रहा है, क्योंकि एक माया ने मोह रखा है। माया का मोह जो है, उसने हर जीवात्मा को इस संसार में फंसाया हुआ है। और इस संसार में जो सार, जो इसका जो असली तत्व है, वो तत्व क्या है कि भाई हमें 84 से छूटना है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई देखो, बिना आत्म जागृति के मन और इंद्रियों पर काबू करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो यहाँ पर जैसे कह रहे हैं कि जगत जार तज सार समझ तू मिटे 84 भरमनिय, कि भाई कोई भी जीव आत्मा जो है, जब तक कर्मों के विधान से मुक्त नहीं होगी, जब तक कर्मों के विधान से मुक्त नहीं होगी, तब तक वो 84 में भ्रमने का मतलब बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को ग्रसित, मृत्यु का ग्रास बनना, उससे बच नहीं सकती। अब ये बात जो है, ये समस्त संसार के, मतलब बहुत सारे धर्म है कि जो रीबर्थ को नहीं मानते हैं, लेकिन जो लोग रीबर्थ को मानते हैं, उन सब में ये थ्योरी जो है वो काफी प्रसिद्ध है। अब इसके बाद स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सत्संग करो प्रीति घट धारो, देख रूप चढ़ दर्पणिया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कहते हैं सत्संग करो, एक होता है सत्संग सुनो, एक होता है सत्संग पढ़ो, एक होता है सत्संग करो। तो सत्संग करो का मतलब होता है कि सत्य जो है वो परमात्मा के लिए कहा गया है, और हमारे शरीर में जो सत्य है वो हमारे आज्ञा चक्र पर है। आज्ञा चक्र से नीचे सत्य नहीं आता, क्योंकि आज्ञा चक्र से नीचे जो है वो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार है। तो सत्य को सत्संग करो। सत्संग करो का मतलब होता है उस परमात्मा का जो शब्द रूप और प्रकाश रूप हमारे आज्ञा चक्र पर हमारे गुरु ने स्थापित कर रखा है, उस प्रभु के शब्द रूप और प्रकाश रूप से अपने आज्ञा चक्र पर आकर के उससे जुड़ो। उसका मतलब है सत्संग करो। सत्संग करो प्रीति घट धारो। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। इस सत्संग करने के लिए हमें अपने मन और इंद्रियों को नीचे के चक्रों से ऊपर लाना पड़ता है, और नीचे के चक्रों से जो ऊपर लाना पड़ता है, तो सभी जानते हैं कि मूल चक्र पे हमारा लोभ है, इंद्रिय चक्र पे काम वासनाएं है, नाभि चक्र पे क्रोध है, हृदय चक्र पे मोह है, कंठ चक्र पे अहंकार है। तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से बचना इतना आसान काम नहीं है। हम जितना मर्जी जोर लगा ले, अपने मन के काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को हटाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जो इतना मुश्किल काम है, काम को, लोभ, अहंकार को शांत करना, कहते हैं प्रीति घट धारो। प्रीति घट धारो का मतलब क्या है? जब हम अपने सदगुरु से प्रेम करते हैं, और हम जो प्रेम करते हैं, प्रेम 3 प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक प्रेम होता है जो मन इंद्रियों के द्वारा किया जाए, एक मानसिक प्रेम है जो मन की तरंगों से होता है, एक आत्मिक प्रेम है। तो जो सांसारिक प्रेम है, जो भौतिक प्रेम है, शारीरिक प्रेम है, मानसिक प्रेम है, ये बहुत थोड़े दिन के लिए होता है। लेकिन जो आत्मिक प्रेम है, अगर वो एक बार शुरू हो जाए तो वो कभी खत्म नहीं होता। तो गुरु जो है हमें आत्मिक प्रेम करता है। तो प्रीति घट धारो का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई अपने गुरु के प्रेम में तुम लीन हो जाओ। हम गुरु से प्रेम नहीं कर सकते, गुरु हमें प्रेम करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हमारा गुरु हमें प्रेम करे, और जब हमारा गुरु हमें प्रेम करे तो जिन गुणों के कारण से गुरु हमें प्रेम करता है, हमें उन गुणों को धारण करना चाहिए। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। सत्संग करो प्रीति घट धारो।
प्रीति घटधारों का मतलब क्या है? हमारे अंदर में प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होनी चाहिए। किसके लिए? उस परमात्मा के लिए जो गुरु रूप में आया हुआ है। तो मतलब उस गुरु रूप को परमात्मा समझ करके हमें उससे अनन्य प्रेम होना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे, देख रूप चढ़ दर्पणिया। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। यहाँ देख रूप का मतलब है गुरु के नूरी स्वरूप। गुरु के शब्द स्वरूप को हम अंदर के कानों से सुनते हैं और गुरु के नूरी स्वरूप को अंदर की आंखों से देखते हैं। तो जो बड़े भाग्यशाली इंसान होते हैं, बड़े भाग्यशाली शिष्य होते हैं, जिन पर प्रभु की बड़ी जबरदस्त कृपा होती है, वो पहले अंदर के नूर को देखते हैं और अंदर के नूर के देखने के बाद गुरु का जो नूरी स्वरूप है वो उनके लिए प्रकट होता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति के रास्ते पर ये अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो इन अलग अलग अवस्थाओं को हमें महसूस करना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि वो शिष्य बड़े भाग्यशाली हैं कि जिनके जीवन में कोई गुरु आता है, वो गुरु से नाम दान लेते हैं, गुरु के कहने पर अपने जीवन को बनाते हैं, अंदर में गुरु का शब्द रूप प्रकट होता है, हम शब्द के सुनने वाले हो जाते हैं, फिर गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट होता है। तो कह रहे हैं गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन जिस शिष्य ने कर लिए, उस शिष्य के भाग्य खुल गए, उस शिष्य का जो है जीवन धन्य हो गया। तो अंदर का जो दर्पण है, दर्पण मतलब जैसे शीशे में हम शक्ल देखते हैं, तो वहां अंदर में जाकर के जब गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट होता है तो हमें भी हमारी आत्मा के स्वरूप का आभास होना शुरू होता है। आत्मा का पूर्ण स्वरूप तो प्रब्रह्म में जाके होता है, लेकिन गुरु के नूरी स्वरूप के प्रकट होते ही हमारी आत्मा जो है वो बहुत अच्छी तरह से जागृत हो जाती है। तो आगे कह रहे हैं कि गगन गिरा पर खो धुन बानी, यही कमाई करना नहीं। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली। महापुरुषों के सत्संगों को जब हम सुनते हैं तब हमें ये पता लगता है कि भाई हम जब नाम जपते हैं, ध्यान लगाते हैं, हमारी आत्मा जो है वो पैरों से सिमट करके और हमारे मूल चक्र पर आती है, तो हमें शब्द सुनाई देते हैं। जो भाई बहन इस रास्ते पे चलते हैं और महापुरुषों ने जैसे बयान किया है, तो शुरू में हमें किसी को झिंगुर की आवाज आती है, किसी को छोटी घंटी की आवाज आती है, किसी के पानी के गिरने की आवाज आती है, किसी को ढोल की आवाज आती है, तरह तरह की आवाजें आती हैं। महापुरुष कहते हैं कि आवाजें बहुत सारी हैं, जिसके जैसे संस्कार होते हैं उसको वो आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन कुछ आवाजें बड़ी कॉमन है, जैसे झिंगुर की आवाज बड़ी कॉमन है, छोटी घंटी की आवाज बड़ी कॉमन है। तो इस तरह से जो है जब आवाजें आती हैं तो कह रहे हैं गगन गिरा। गगन गिरा का मतलब आकाशवाणी होती है। तो गगन गिरा का यहाँ पर मतलब है अनाहत शब्द। जैसे आकाशवाणी जो है वो ऊपर से आती है, तो गगन गिरा का यहाँ पर मतलब है कि जब कोई शिष्य गुरु को भा जाता है और जब गुरु को विश्वास हो जाता है कि अब ये शिष्य जो है रूहानियत के रास्ते पर सच्चाई से चलना चाहता है, ये रूहानियत को प्राप्त करना चाहता है, ये आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो हमारा सदगुरु जो है वो हमारे लिए सचखंड से उस शब्द को खोल देता है। और सचखंड से जब वो शब्द खुलता है तो सचखंड में सत शब्द होता है, प्रब्रह्म में सार शब्द होता है और ब्रह्म में आकर के वो अनाहत शब्द हो जाता है। तो जब वो अनाहत शब्द जो है हम मनुष्य शरीर में रहते हुए उस अनाहत शब्द को सुनते हैं तो उसको गगन गिरा कहा गया। मतलब आकाशवाणी, आकाश से आने वाली आवाज। तो जो अनाहत शब्द है वो हमारी रूहानियत के रास्ते पर कहा जाए तो पहला कदम है। क्योंकि जब हमारी आत्मा जो है उस अनाहत शब्द को पकड़ लेती है, गगन गिरा पर खो धुन बनी, धुन मने आवाज, वाणी प्रणव की ध्वनि। तो कह रहे हैं कि अंदर में उस सचखंड से आने वाली आवाज जो है जब वो हमें सुनाई देती है तो वो आवाज हमें ऊपर की तरफ को खींचती है। उसकी परख उसकी से ये है कि शब्द भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला शब्द उत्पन्न जब होता है तो हमारे मन को रिझाता है,
दूसरा शब्द जो प्रकट होता है तो हमारे मन को इंद्रियों से अलग करता है, और जो तीसरा होता है वो हमारी आत्मा को उड़ा के ले जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गगन गिरा आकाशवाणी, जो शुरू में अनाज शब्द है, फिर सात शब्द है, फिर सत शब्द है, परखो धुनवाणी। तो कहते हैं असल में प्रणव की ध्वनि, वो आकाशवाणी, वो धुर की वाणी जो है, ये शब्द ही है, और यही कमाई करना नहीं है। अब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति के रास्ते पर चल करके जो हमारी पहली कमाई है, जो हमारा पहला पड़ाव है, जो हमारी पहली उपलब्धि है, वो है उस अनाहत शब्द की पकड़ से जुड़ना। अब सब भाई बहन जो है, जो सत्संग को सुन रहे हैं और जिन्होंने किसी गुरु से नामदान ले रखा है, वो इस बात को जानते हैं कि जब तक हम गुरु के कहने पर नहीं चलेंगे, महापुरुष तो कहते हैं कि भाई 2.5 घंटे भजन करो, साथ में ये भी कहते हैं एक साथ 2.5 घंटे नहीं कर सकते हो तो भाई अलग अलग टुकड़ों में कर लो, लेकिन 2.5 घंटे जो है वो प्रभु के नाम पर लगाओ। शुरू में अगर भजन सिमरन 2.5 घंटे नहीं कर सकते हो तो भाई सत्संग सुनो, स्वाध्याय करो, परोपकार करो, लेकिन 2.5 घंटे जो है अपनी आत्म जागृति के लिए खर्च करो। जो कमाई करते हो उसका 10वांश जो है वो परमात्मा लगाओ। प्रकृति का ऋण है, पितृ ऋण है, सामाजिक ऋण है, धार्मिक ऋण है, उसको चुकाओ। अपने जीवन की रोज पड़ताल करो, देखो कि हमारे जीवन में कोई ऐसी बुराइयां तो नहीं है जो हमारी आत्म जागृति में बाधक है। जब हम जीवन को चेक करते हैं तो भैया हमारा काम क्रोध लोभ में अहंकार पर अंकुश हो रहा नहीं हो रहा है, हम किसी की निंदा चुगली ईर्ष्या ऐसे तो नहीं करते, किसी का हम धन तो नहीं हर लेते, किसी का दिल तो नहीं तोड़ देते। जब हम इन चीजों को करेंगे, क्योंकि आत्मा की जो जागृति है उसके गुण होते हैं, सभी लोग जानते हैं कि आत्मा का पहला गुण है नम्रता, फिर है विरक्ति, फिर है दया, फिर है पवित्रता, और फिर है परोपकार। तो आत्मा के गुण जो हैं जैसे जैसे हमारे अंदर प्रकट होते हैं वैसे वैसे हमारी शब्द की जो पकड़ है वो मजबूत हो जाती है। तो स्वामी जी महाराज में कह रहे हैं कि वे मनुष्य जन्म प्राप्त करके अगर कोई काम हमें सचमुच में करना है तो वो काम है हमारा अपनी आत्मा को मन इंद्रियों की पकड़ से जकड़ से, 3 लोक में 3 गुणों की पकड़ से जकड़ से, इन 5 भूतों की पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इसकी पकड़ से जकड़ से छुड़ाना। और जब हमारी आत्मा जो है इस पंच भौतिक शरीर में आज्ञा चक्र पर आती है तो वो हमारी पहली उपलब्धि होती है। वहां पर आकर के जब हमारी आत्मा अनाहत शब्द से जुड़ती है, गुरु के शब्द रूप से जुड़ती है, वो हमारी दूसरी उपलब्धि है। उसके बाद गुरु का नूरी स्वरूप जब प्रकट होता है और वो हमें अपने आगोश में ले लेता है, तो गुरु जो है फिर हमें अपने आगोश में लेकर के और हमें ऊपर की चढ़ाई करता है। और फिर जो बड़ी भाग्यवान आत्माएं होती हैं, गुरु उन्हें जो है कर्मों के विधान से पूर्ण रूप से मुक्त करके और उन्हें त्रिगुणातीत कर देता है, और त्रिगुणातीत करके प्रब्रह्म के देश में ले जाता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि वे ये रूहानियत का रास्ता है, ये कोई खाली कथा वार्ता का रास्ता नहीं है, ये रास्ता एक प्रैक्टिकल रास्ता है। और प्रैक्टिकल रास्ते के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि हम इस रास्ते पर अकेले नहीं चल सकते। इस रास्ते पर हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु होना चाहिए जो सबसे पहले हमें कर्मों के विधान से मुक्त करे, क्योंकि बिना कर्मों के विधान से मुक्त हुए कोई भी जीवात्मा जो है वो काल देश को क्रॉस नहीं कर सकती है। जब तक हमारा एक भी कर्म बाकी है तब तक हमें इस त्रिलोकी में रहना पड़ेगा, चाहे हम ऊपर के मंडलों में वहां भजन सिमरन करें, भौतिक जगत में हमारा जन्म नहीं भी होगा तो भी हम काल के पिंड में, अंड में, ब्रह्म में कहीं न कहीं हमारी आत्मा फंसी होगी। और जो आत्माएं होती हैं, मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज एक दिन अपने सत्संगों में बता रहे थे कि भाई जब तक हमें पूरा गुरु नहीं मिलता है तब तक हम जो है उस प्रब्रह्म के देश में नहीं जा सकते। महाराज जी कहते बहुत सारी आत्माएं हैं जो अंदर के मंडलों में अटकी हुई हैं, और वो इस बात का, क्योंकि जिन गुरुओं से उन्होंने नामदान लिया उन गुरुओं की पहुंच जो है वो ब्रह्म से परे नहीं थी। तो वो आत्माएं, जब कोई समर्थ सदगुरु उस रास्ते से गुजरता है तो वो आत्माएं पुकारती हैं, हे सदगुरु हमें भी आगे ले चलो, हे सदगुरु हमें भी आगे ले चलो।
तो एक समर्थ महापुरुष की क्या शक्ति होती है, क्या उसका जलवा होता है, क्या उसका रुतबा होता है, ये तो जो लोग परमार्थ के रास्ते पर थोड़ी तरक्की कर लेते हैं वही बता सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अनाड़ी होते हैं तब तक हम गुरु को भी एक मनुष्य रूप में समझते हैं, एक भला आदमी समझते हैं, एक कोई चमत्कारी मनुष्य शरीर समझते हैं। लेकिन जब हम गुरु के जलवे को देख लेते हैं तब हमें पता लगता है कि वे गुरु कोई इंसान नहीं है, गुरु तो साक्षात परमात्मा है। और जब ये विश्वास हमारे दिल में हो जाता है कि गुरु साक्षात परमात्मा है, तो फिर गुरु अपने परमात्मा रूप को हमारे ऊपर खोल देता है और हम गुरु के उस परमात्मा रूप को देखने वाले और सुनने वाले हो जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज शब्द के साथ कह रहे हैं कि हर मनुष्य को अपने जीवन में इस अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। महापुरुष हमारे लिए दुआ करते हैं कि हर जीवात्मा किसी समर्थ सदगुरु से जुड़े। तो इस तरह से जो है स्वामी जी महाराज जी का ये शब्द है कि हमारे मनुष्य जीवन को किस तरह से हम सुधार सकते हैं और इस मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। और वो महापुरुष जो हैं जिनमें परमात्मा काम कर रहा है वो पृथ्वी पर हमेशा मौजूद होते हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज इस अमर विद्या को के जानने वाले हैं, पारखी हैं। लाखों लोगों को पूरे संसार में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, उनको परमार्थ के रास्ते पर लगा चुके हैं। लाखों लोग उनसे दीक्षा लेकर के उस अमर विद्या का अनुभव कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो भाई बहन इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, अध्यात्म के रास्ते के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं, वो वक्त के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे इस अमर विद्या का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये सत्संग का संदेश है और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी कल होगा। जय महाराज जी।